बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद चीक एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद। जी जनाब, पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपको हम हर वक्त देते रहते हैं। और मैंने देखा जनाब, बहुत स्टूडेंट जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे या कमेंट्स कर रहे थे कि सर पीपीएससी ऐसे एक्साइज की हमें ईमेल नहीं आई, तो हम क्या करें। तो जनाब, आप ईमेल को छोड़ें, ईमेल की ज़रूरत भी नहीं होती। पीपीएससी की ये वेबसाइट ओपन मौजूद है आपके सामने। आप एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रूल नंबर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये अहम सवाल है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा रीचेकिंग फ़ीस कैसे पे होती है और आप अप्लाई कैसे करते हैं, ये तरीका बताना है। जी जनाब, वेबसाइट आपने ओपन कर ली, उसके बाद आपने एग्ज़ाम शेड्यूल में जाना है। यहाँ पर शेड्यूल में जाके यहाँ पे एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने मौजूद है। इसमें याद रखिएगा, ये जो 101 और 102 है ना, ये जो है ये सुबह के टाइम पेपर होगा और ये नीचे वाला जो है ना शाम के टाइम होगा। ये दोनों एक्साइज के हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि ये एक्साइज के दो पेपर जो कि यहाँ पे ये देख लें, कोड 101 और 102। अब आपने अपना सिटी का नाम चेक करेंगे और इसमें चेक करेंगे आपका कोड नंबर, कोर्स नंबर क्या है। या फिर दूसरा तरीका ये है, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये कोड नंबर 102 में ये वाले केसेस आ रहे हैं, ये वाले केसेस आ रहे हैं। और इसी के अलावा हमारे सामने जो केस नंबर 101 है, उसमें ये वाले केसेस आ रहे हैं। एक बात बड़ी अहम है कि आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, इधर आप जाएंगे प्रिंट एडमिशन पे, यहाँ पे आपने जो है आईडी कार्ड देना है। आईडी कार्ड देने के बाद आपने यहाँ पे कोड डालना है। जनाब, कोड आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि कोड जो है हमारे सामने 101 है और ये वाला 101 है ऊपर दो। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, सर्च नहीं होता, तो फिर आप नीचे वाला सेलेक्ट कर लें, तो इसके ऊपर फिर सर्च हो जाएगा। तो इसके बाद रोल नंबर स्लिप के तकरीबन 5-6 पेजेस होते हैं। आपने सिर्फ पहला पेज प्रिंट करना है, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी एक्साइज की कैसे करनी है। इसी तरह अगर आप पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में ऑडिट ऑफिसर इन्फोर्समेंट भी करना चाहते हैं, तो आपका कोड जनाब ये वाला 109 है। तो उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपकी आ जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का रिज़ल्ट आ गया है और वो कहता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे तो इतने ठीक थे, तो क्या करना चाहिए जनाब। रीचेकिंग की पहले फ़ीस पे करेंगे। रीचेकिंग की फ़ीस पे करने के बाद फिर आप एप्लीकेशन लिखेंगे और एप्लीकेशन वो रीचेकिंग का स्लिप साथ लगा देंगे। रीचेकिंग फ़ीस कैसे पे होती है ये देखें। जब आपका रिज़ल्ट आ जाए और आपको डीएमसी वसूल हो जाए, उसके बाद आपने रीचेकिंग करानी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जनाब रीचेकिंग फ़ीस आपको लेफ़्ट राइट साइड में मौजूद है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ टोकन नंबर, और यहाँ प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप पीपीएससी की ऑनलाइन फ़ीस पे करते हैं, सेम ऐसे ये भी ऐसे होती है। इसको आपने पे करना है। पे जब हो जाएगी मोबाइल के ज़रिए, ये 250 रुपये होती है आई थिंक। इसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, जैसे रिज़ल्ट आज आपका आ गया है, फॉर एग्जांपल मंडे को रिज़ल्ट आया है, जो कल रिज़ल्ट आया है, इसको अगले 7 दिन के अंदर अंदर आप पे कर सकते हैं। अगर 7 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं फिर यहाँ पे वो नहीं उठाएगा। इसको आपने पे करना है। पे करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को साथ लगा के एक एप्लीकेशन हाथ से लिखेंगे, मैंने इस पेपर के लिए टेस्ट दिया, मेरे नंबर इतने भरने लग, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लिहाजा मुझे रीचेकिंग की जाए। तो पीपीएससी को चले भेज देना है आपने किस एड्रेस पे। ये हार्ड कापी टीसीएस करवानी है या आप यूएमएस करा सकते हैं इसके ज़रिए जनाब, वो क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ज़रिए। सेक्रेटरी पीपीएससी, एलडीए प्लाजा, एजर्टन रोड नियर ऐवान इकबाल, ये वाला इस एड्रेस पे आपने सेंड करा देनी है। या जो लाहौर के बंदे हैं या लाहौर में रह रहे हैं, वो बाई हैंड पीपीएससी के इंक्वायरी ऑफिस में भी जाके जमा करवा सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि जनाब हमारे आपको जो हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।